हेलो दोस्तों। भाई हमने CGL का पहली बार एग्ज़ाम दिया था। CGL 2018 का मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। और दीपक ने और मैंने साथ में एग्ज़ाम दिया था। और भाई साहब उसमें हमारा मेंस का एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हुआ था। 11, 12, 13 सितंबर को वो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। तो 3 शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम था। एक शिफ्ट में 11 को शायद मेरा एग्ज़ाम था, 12 को दीपक का एग्ज़ाम था, ठीक है। और 13 को किसी और का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो भाई साहब उसमें ना उस टाइम पे भी, आज के 6 साल पहले भी, हमारे वाली शिफ्ट में शायद मेरी में 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका फाइनल आंसर की में बोनस मिला था। जिन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, या तो कुछ डेटा की गलती थी, या हिंदी टू इंग्लिश में मतलब कन्वर्ट करने में गलती थी, कहीं ना कहीं गलती थी उनमें। और उसमें मेरी वाली शिफ्ट में शायद 5-6 क्वेश्चन थे, और दीपक वाले में भी शायद मेरे में भी 4-5 क्वेश्चन तो 5-6 क्वेश्चन थे 100 में से। जो वो मैथ्स वाला पेपर आता था ना, जिसमें 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे, उसमें ठीक है वो गलत थे। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। ये चीज़ें चलती थी। 2023 में भी ऐसा हुआ, और पता है आपको कोर्ट केस चला था। और 2024 में भी लग रहा है ना कि किसी के 50 नंबर बढ़े हैं, किसी के 60 बढ़े हैं, किसी के 30 बढ़े हैं, ठीक है। तो लग ही रहा है कि एक तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी लगा होगा, और साथ ही में कुछ ना कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए होंगे, या फिर किसी का बोनस मिला होगा। जैसे अभी SSC JEE वाले जो आंसर किए थे उसमें भी देखा था, ठीक है। तो भाई साहब ये चीज़ें जो कभी बदल ही नहीं रही। 2018 में भी जो चीज़ हो रही थी कि क्वेश्चन गलत आ रहा है और उसका बोनस मिल रहा है, वही चीज़ अभी 2024 में भी हो रही है, 25 में भी हो रही है, ठीक है। तो कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा। पता नहीं वो लोग इस चीज़ को, जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो एग्जाम करवा रहे हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, इस चीज़ को कितना सीरियस लेते हैं भाई साहब। क्योंकि भाई साहब एक क्वेश्चन गलत आता है ना, ठीक है, उससे ये नहीं होता कि क्वेश्चन गलत आया और उसका 2 नंबर आपको बोनस मिल गया, काम खत्म हो गया। आप खुद सोचो, अगर कोई बंदा एग्जाम में बैठा, जो दीपक के साथ CGL 2018 के मेंस में भी हुआ था, कि शुरुआती के क्वेश्चन आपके पहला दूसरा क्वेश्चन ही अगर आपका रॉन्ग है, ठीक है, आप सोल्व किए जा रहे हो, उसको सोल्व किए जा रहे हो, ठीक है, आपने 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट बिगाड़ दिए क्वेश्चन के पीछे, जो कि गलत था। आपने पूरी मेहनत कर ली उसके पीछे, आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक तो बहुत ईजी है, मैं हमेशा इसको सही करता हूँ, यहाँ गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। आपने वो चीज़ ईगो पे ले ली और आपका लगातार 5-6 मिनट खराब हो गए। आप फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करो, टाइम नहीं बचता आपके पास, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की वजह से पूरा पेपर खराब हो जाता है, ठीक है। और करना क्या है आपको कि 100-150 क्वेश्चन आपको सही तरीके से बनाने हैं। अरे भाई साहब फॉर्म आप 100 रुपये की जगह 200 का फिल करवा लो, 300 का ले लो, 500 का ले लो, ठीक है। पर कम से कम अगर चीज़ें सही तरीके से हो ना, तो तब जाके वो पैसा वर्थ लगता है कि 500 का फॉर्म फिल करवाया और हर चीज़ सही तरीके से होगी। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आया, एक भी क्वेश्चन का बोनस नहीं देना पड़ा, ठीक है, और आराम से काम हो गया। तो टाइपिंग में ही ब्लंडर हो गया था। और टाइपिंग में ऐसी चीज़ें हो रही है कि टाइपिंग 18 को नहीं हो रहा, फिर 31 को हो रहा है, इस बीच आंसर किया रही। तो गजब चीज़ें भाई साहब, फॉर्म 100 की जगह 500 का फिल करवा लो, ठीक है। पर चीज़ें तो कम से कम सही तरीके से होना। और सबसे बड़ी बात है कि लगता है कि गलत क्वेश्चन का 2 नंबर दिया और बात खत्म होगी भाई साहब। उस गलत क्वेश्चन के चक्कर में न जाने कितने स्टूडेंट होते हैं जिनका बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है, ठीक है। और फिर टाइम तो फिक्स है ना भाई साहब कि 1 घंटा आएगा तो 1 घंटा ही आएगा। तो वो चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। तो भाई साहब कल मतलब मंडे को ट्विटर कैंपेन है कि फाइनल आंसर की आए एक बार कि इस वाले सीजन में हुआ क्या है, कि नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन जैसे JEE में हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन में बोनस मिले हैं, या फिर आंसर चेंज किए गए, कि कहाँ है कि नंबर तो बढ़े ही है ना भाई साहब। कुछ तो हुआ है कि 335 मिनिमम कट ऑफ तो ऐसे नहीं जाती। तो देखते हैं, मंडे को ट्विटर कैंपेन रखा है सबने मिलकर कि यार एक बार फाइनल आंसर किया जाए, तो उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होगी। तो सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है, और एक ट्वीट तो करना है कि एक बार आंसर किया आएगी ना, तब जाके बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यार इस जगह ये चीज़ हुई है, इस वजह से कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है और लोगों के नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स बढ़े हैं। थैंक यू सो मच।